हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर नंबर जो 5 है वो कम्प्लीटली हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइंस एंड एंगल्स वो हमारा हो गया और सभी लोगों ने शायद चारों वीडियोस देख लिए होंगे। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 भी डिस्कस कर दी है। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं, और मेरा कोई भी फीडबैक हो, वीडियो अच्छे नहीं आ रहे हैं, आवाज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, ठीक है। तभी हमको आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। ओके, तो मैं अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 6। क्या नाम है इसका? ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आप सब बच्चे ये तो नहीं सोच रहे मैम तो बिल्कुल फ़नी नहीं करवाती है क्लास में, इतनी बोरिंग बना के पढ़ाती है, सिर्फ पढ़ाती ही है क्लास में, बातें तो बिल्कुल ही नहीं करती हैं। चलो, ये चैप्टर हमारा, जब हम इस चैप्टर के बीच में इंटरवल लेंगे फिर हम उसमें थोड़ी बातें करेंगे, तब तक हम सीरियस होके एकदम चुपचाप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें जितने भी आपके नंबर का पेपर होता है उसमें से पूरे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवाऊंगी मैं आपको, आई गारंटी यू। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल और इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ट्राइंगल के बारे में जानना है तो किसी को ट्राइंगल के बारे में कुछ भी पता है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था? सॉरी सॉरी सॉरी, गॉड ब्लेस मी। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर ट्राइंगल के बारे में? तो ट्राइंगल क्या होता है? एक तरह से क्लोज्ड कर्व होता है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि कर्व होता क्या है। क्या होता है कर्व का मतलब? कर्व का मतलब कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, जैसे हमने शुरू किया बनाना, देखो, अरे ये देखो, मुझे क्या यहाँ पे पेंसिल उठानी पड़ रही है मेरी? नहीं, ये बन रहा है बन रहा है बन रहा है, ये जोड़ दिया। एक कर्व मैं ऐसा भी बना सकती हूँ, पेंसिल तो मैंने इसमें भी नहीं उठाई, लेकिन ये जो कर्व है ये ऐसा भी बना सकते हैं। तो बात ये है, ये कैसा कर्व है? ये है क्लोज्ड कर्व। तो पहली बात तो आपको कर्व का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जो ये ट्राइंगल होता है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। अब क्लोज्ड क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि, और सिंपल क्यों कह रहे हैं? तो पहले तो क्लोज्ड देख लो। क्लोज्ड का क्या मतलब होता है कि क्या आप बता सकते हो कि मैंने ये बनाना कहाँ से शुरू किया था? क्या इसका एंड पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट है कुछ पता है आपको? इसमें कुछ पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा। अगर जैसे मैं ये वाला फिगर दे देती तो इसमें तो पता चल रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ ख़त्म हो रहा है, दिख रहे हैं 2 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें सब मिला हुआ है, कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? क्लोज्ड। जैसे हम सर्कल बनाए तो सर्कल में पता चल रहा है कि सर्कल कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से हुआ था या यहाँ से हुआ था, यहाँ से, कुछ पता नहीं चल रहा है इसके अंदर। तो ऐसा फिगर जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है तो उसको हम कैसा बोलते हैं? क्लोज्ड। कर्व मतलब समझ में आ गया कि कोई भी ड्राइंग जो हमने एक बार बनाना शुरू कर दिया और बस वो बनती जा रही है, ऐसा एक कर्व का मतलब ये हो गया। अब ये सिंपल का क्या मतलब है? सिंपल का मतलब ये है कि क्लोज्ड कर्व तो ये सारे हैं, कर्व तो ये भी है। अब ये क्या सिंपल है या नहीं है, इस पे बात है। तो कोई भी ऐसा कर्व जो अपने आप को नहीं काटता हो, नहीं काटता है, वो सिंपल कहलाता है, और जो काटता है वो सिंपल नहीं कहलाता। तो अब आप ट्राइंगल में देखो, क्या ये काट रहा है अपने आप को? नहीं काट रहा। तो ये कैसा कर्व हो गया? सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इतनी बात इसमें समझ में आ गई। और क्या है इसमें नया? इसमें और ये है कि इसमें 3 क्या होते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में वर्टाइसेस में मिलेंगे। तो वर्टाइसेस इसका प्लूरल वर्जन होता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, इंग्लिश की क्लासेस हम करवाएंगे, तब तक आप, मैं जो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ उससे ही काम चला लो। और वर्टेक्स इसका कैसा होता है? सिंगुलर। में प्रोनाउंसिएशन सिंगुलर में करना है तो हम वर्टेक्स बोलेंगे। और वर्टाइसेस तो कौन कौन से हो गए इसमें वर्टाइसेस? A, B और C। ठीक है, अब इसमें 3 एंगल भी होते हैं। अच्छा, एंगल का आपको वो आता है एंगल लिखना? कैसे लिखेंगे इस एंगल को? आप क्या लिख दोगे? आप तो फटाफट बोल दोगे मैम एंगल A, एंगल B, एंगल C। ना, ठीक है, जल्दी के लिए ठीक है, लेकिन मार्क्स गेन करने तो ऐसे नहीं लिखेंगे आप इसको लिखेंगे कि आप ये देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट चैप्टर में, कि जो एंगल बना होता है वो किन्हीं 2 लाइनों के बीच में बनेगा।
तो आपको रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना कि एंगल बी बन किन वजह से रहा है, किस किस लाइन की वजह से, तो हम उनको उसके रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, किस किस लाइन की वजह से बन रहा है, ए बी और बी सी की वजह से। तो हम जैसे शुरू करें इस एंगल को ऐसे, ए बी और सी, हमेशा जो एंगल तो वो तो बीच में ही आएगा, एंगल बी है, तो एंगल ए बी सी। अब आप देखो ए बी साइड और बी सी साइड की वजह से कौन सा एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, एंगल बी। इसी तरह से आप एंगल ए का नाम भी रख सकते हैं, कैसे, किस किस की वजह से बन रहा है, ए बी और ए सी की वजह से, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, बी ए सी। इसी प्रकार से एंगल सी को हम क्या बोल सकते हैं, किस किस की वजह से बनेगा, ए और बी की वजह से, तो ए सी बी। ठीक है, एंगल बना दिया हमने इसमें 3, और अब इसमें 3 चीज़ साइड्स भी प्रोड्यूस होती हैं। तो साइड्स कौन कौन सी होती है इसमें, ए बी, ए सी और बी सी। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और सीखते हैं कि एक चीज़ और क्या सीखेंगे हम इसमें, कि ये एंगल ए है, तो इसकी अपोजिट साइड अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, बी सी। अब एंगल ए की अपोजिट साइड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एंगल ए तो दिख रहा है ना कि ए बी और ए सी से मिलके बना हुआ है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हुई, बी सी। अगर बी की अपोजिट साइड पूछेंगे तो कौन सी बताएंगे आप, बताओ। एंगल बी किस किस से मिलके बना है, पहला क्वेश्चन ए बी और बी सी से, बची कौन सी साइड, ए सी, तो ये कैसी हो जाएगी, इसकी अपोजिट साइड। समझ में आया? तो अपोजिट साइड्स पूछ बताना। अब मैं पूछ रही हूँ एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी हुई। तो पहला था, आप मुझे बताओ एंगल ए कौन कौन सी साइड से मिलके बना है, तो लेट्स चेक। तो ए बी और ए सी, तो कौन कौन सी साइड से मिलके बना है, ए बी और ए सी। तो जो बची साइड है वो कौन सी है, रिमेनिंग साइड बी सी हो जाएगी। सिमिलरली एंगल बी कौन कौन सी साइड से मिलके बना है आपका, चेक करें, बी सी और ए बी। तो जो रिमेनिंग साइड है वो कौन सी बची, ए बी हो गई, बी सी हो गई, ए सी बच गई। इधर से भी हम देख सकते हैं इसके अपोजिट ए सी, बी के अपोजिट कौन सी हो गई, ए सी। सिमिलरली एंगल सी जो है वो किस किस साइड से मिलके बना है, सी ए और सी बी, कौन सी बची, ए बी। देखें, तो एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी हो गई। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया यहाँ तक कि हम एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे आगे फर्दर हमारे काम आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ रहे हैं हम इसमें, अब हम ट्रायंगल्स को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई। चलो पेन चेंज करते हैं, मुझे पेन चेंज करना अच्छा लगता है, अलग अलग पेन से क्लास करना। ठीक है, अब आप सब जिद मत करने लग जाना, मम्मा डैडा नए पेन लाओ, बहुत सारे पेन लाओ। उन्होंने जितने पेन दिए आपको उससे ही करना है, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। अब इसके 2 बेस हो सकते हैं, कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो 2 चीज़ों पे तो बेस है आपका, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, अब एंगल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। वैसे मैं आपको एंगल के बेसिस पे पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्यूट, एंड देन राइट एंगल, एंड देन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन कौन बताएगा, फटाफट से बता दो। तो द एंगल विच इज लेस देन 0 ओ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल तो पूरा ही जो एंगल होता है ना, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक यूनिट है। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में बस फिक्स कर लो, हम आपको इसके डिस्कशंस हम हायर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को। और जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो कैसा होता है, 90 से तो बड़ा बट 180 से छोटा। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूँ, 180 से छोटा कर दिया, 90 से बड़ा कर दिया। ये वाले सिंबल तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, तो समझ में आते होंगे ना। ये जिस तरफ होता है इसका मुंह, ये बड़ा हो गया, और ये वाला हिस्सा उसका छोटा वाले को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एंगल समझ में आ गए कि दोबारा रिवीजन में वैसे तो हो ही गए, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी रिवाइज़ किया था इनको।
इस क्लास में फिर से रिवीजन हो गया इनका, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज कौन से हो गए, जो 180 से छोटे, 90 से बड़े, राइट एंगल 90 से के बराबर, लेफ्ट और एक्यूट एंगल ये, ठीक है। अब हम साइड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। तो साइड के बेसिस पे देखो, तो पहला हो गया स्केल इन ट्राइंगल। अब आप खुद सोच के देखो साइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो दोनों साइड बराबर है, या तो तीनों साइड बराबर है, या तो तीनों बराबर नहीं है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है, या तो दो साइड बराबर है और एक नहीं है बराबर, बस। और तो कुछ बन ही नहीं सकता पॉसिबिलिटी। तो इसमें लर्न करने का तो कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर आपको 3 साइड्स गिवन है, तीन साइड गिवन है आपको, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा इसमें, सिंपल सा स्केल एंड ट्राइंगल। तो स्केल एंड ट्राइंगल सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें तीनों जो साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, यानी कि वो तीनों इक्वल नहीं होती। ये जो मैंने मार्किंग बनाई है ये रिप्रेजेंट करती है अनइक्वल, मतलब अनइक्वल को नहीं। जैसे अगर ये तीनों बराबर होते तो हम सब में 1-1 लाइन बना देते। अब 1 2 3 बनाई है अलग अलग, तो इसका मतलब ये तीनों अनइक्वल है। तो स्केल एंड ट्राइंगल इन विच all 3 sides are unequal, ठीक है। अब आइसोसेलेस में क्या होता है, बना देते हैं, क्या होता है, क्या 2 साइड बराबर होती हैं, 2 साइड्स आर इक्वल। और जो इक्वी है, इक्वी मतलब बराबर, लेटरल यानी कि तीनों साइड बराबर। तो इसमें all 3 sides are equal, ठीक है। इसमें तीनों साइड बराबर होती हैं, समझ में आ गया। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे हमने मान ली कि भाई 3 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बनाना है अपन को, तो 3 सेंटीमीटर का एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 3 ये 3 ये 3 ऐसे। अब इसमें अगर हमको 3 का बनाना है, ये दोनों तो 3 की हो गई, और ये कुछ और, जैसे 2 मान लो ये, और इसमें तीनों ही साइड अलग अलग होंगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, मतलब। तो यह आपका ट्राइंगल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें है नेक्स्ट, जो अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, और क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इसमें, मैं आपको एल्टीट्यूड और समझा देती हूँ, फिर हम बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। दूसरी क्लास में हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे, मीडियंस और एल्टीट्यूड्स भी पढ़ाती हूँ मैं आपको। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीडियंस। ठीक है। अब मीडियंस की डेफिनेशन क्या होती है और मीडियंस के मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या है, चलो बना देते हैं फिर एक ट्राइंगल। मीडियन का मतलब समझना है तो ठीक है। ये हमने बना दिया एक ट्राइंगल। अब ये लाइन है, इसका मिड पॉइंट बनाना है, तो ये मिड पॉइंट बना दिया इसका। ध्यान से देखना, मैं बहुत ही क्या करने जा रही हूँ इसमें, ठीक है। मीडियन का मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो मीडियन पूरे ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन होती है जो जिस एंगल से आपने, जो एंगल है उसका जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है उसको जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीडियन। समझ में आया। देखो जैसे ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ये अपोजिट साइड का। जो वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स ए है, मिड पॉइंट है किसका, ये बीसी का। और बीसी क्या है, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड है।
समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर हम सारे वर्टेक्स की अपोजिट साइड से मीडियंस को ड्रॉ करें तो ये जहाँ पे काटेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। समझ में आया। तो मीडियन की क्या डेफिनेशन हो गई, तो मीडियन AD क्या कर रही है, कनेक्ट्स, बताओ क्या कर रही है, मीडियन AD कनेक्ट्स वर्टेक्स A। ठीक है, अब आप ये देखो कि वर्टेक्स A और BC के मिड पॉइंट में रिलेशन क्रिएट कर रही है अल्टीमेटली मीडियन। ठीक है, मीडियन AD कनेक्ट्स वर्टेक्स A टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड BC। मैं आपको और तीनों मीडियन ड्रॉ करके बताती हूँ सिमिलरली। ठीक है, चलो हम और मीडियंस ड्रॉ करते हैं। इसका मिड पॉइंट कुछ ये मान लेते हैं। अब आप खुद बताओ, पहले तो साइड AB जो है वो किस वर्टेक्स की अपोजिट साइड है, वो वर्टेक्स C की है। तो ये मिला दिया, तो ये मीडियन बन गई अपनी कौन सी, E मान लेते हैं इस पॉइंट को, है ना। तो जो मीडियन कौन सी आई है हमारे पास, मीडियन CE, है ना। ये मीडियन CE जो है वो वर्टेक्स C को कनेक्ट कर रही है किससे, विद अपोजिट साइड AB, द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट E ऑफ अपोजिट साइड AB। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वैसे ही मैं आपको जो तीसरी साइड है उसका भी करके दिखाती हूँ, देखो। ये मिड पॉइंट हो गया, तो ABC, तो ये मीडियन जो है BF किस किस को मिला रही है, ये वर्टेक्स B विद द वर्टेक्स B को किससे मिला रही है, टू द मिड पॉइंट F ऑफ अपोजिट साइड BC। थोड़ा गलत हो गया ये, फिर से लिखते हैं। किस किस को मिला रही है ये, वर्टेक्स B को किससे मैच कर रही है, वर्टेक्स B की अपोजिट साइड से। वर्टेक्स B की अपोजिट साइड कौन सी है, टू AC, विच इज टू F, which is midpoint of AC opposite side of vertex B। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब जो ये तीनों मीडियन है एक दूसरे को काटेंगे हम पूरे ट्राइंगल में। अगर मैं बड़े ट्राइंगल में भी एक साथ ड्रॉ करूँ, E F ये D, AD EF। अब ये किसी एक पॉइंट पे काट रही है ना, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मीडियंस के ऊपर। ठीक है, मीडियंस के ऊपर जैसे अब आप सोचो कि किसी भी ट्राइंगल में कितनी मीडियंस हो सकती है। मैंने आपको 6 तरह के ट्राइंगल पढ़ाए ना अलग अलग, कि एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। तो मान लो ये जैसे स्केल एंड ट्राइंगल है, तो इसमें कितनी मीडियंस हो सकती हैं। वर्टेक्स तो ट्राइंगल कोई भी हो, वर्टेक्स तो 3 ही रहेंगी।
सिंपल सा आप ऐसे सोचो कि ट्राइंगल कोई भी हो, वर्टेक्स कितनी रहेंगी 3, तो हम कितनी मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्टली 3 फ्रॉम ईच वर्टेक्स। इसलिए तो सम क्वेश्चंस नेक्स्ट कुछ हेडिंग दे के बना देते हैं ताकि आपको याद रहेगा आप जब पीडीएफ को रिवाइज करोगे। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मीडियंस। अब देखो आप, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। अब क्वेश्चन पूछा है कि एग्जैक्टली हाउ मैनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव। तो आप क्या बताओगे, एग्जैक्टली कितने हो जाएंगे? इसका आंसर क्या आएगा? 3। वाई? फ्रॉम ईच वर्टेक्स, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ट्राइंगल में 3 से ज़्यादा वर्टेक्स तो नहीं हो सकते, तो इसलिए ट्राइंगल कोई सा भी हो हम 3 वर्टेक्स, वो 3 जो है मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो कट करती हैं ये तीनों मीडियंस, जहाँ पे द पॉइंट, अच्छा चलो क्वेश्चन फॉर्म में कर लेते हैं। द पॉइंट एट विच all medians cut meet, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है कि मिड पॉइंट को ये मिला तो रही है ना। अब मिड पॉइंट बना रही है, मिड पॉइंट का मतलब सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से सोचो कि ये बाइसेक्ट कर रही है, मीडियन बाइसेक्ट कर रही है अपोजिट साइड के इस मिड पॉइंट पे आके, यानी कि अगर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैं यहाँ से देखूँ तो ये इसका आधा है और ये इसका आधा है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ना मीडियन, तो ट्राइंगल के मिड पॉइंट पे आके काटती है, तो मतलब कि बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो अपोजिट साइड को क्या करती है मीडियन? मीडियन अपोजिट साइड को क्या करती है? मिड पॉइंट बोल लो। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट, बाय और सेक्ट, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब कि बाय यानी कि 2 हिस्सों में बांटना, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ तक की बात ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, क्या मीडियन हमेशा अंदर ही बनेगी? ट्राइंगल के बाहर भी बन सकती है क्या? क्या मीडियन अंदर बनेगी या हमेशा बाहर? State whether median will always be inside the triangle. इसका आंसर क्या होगा? सोच के बताओ। ऑब्वियसली इनसाइड द ट्राइंगल, क्योंकि जब ये ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो ये हमेशा कहाँ बनेगी? इनसाइड द ट्राइंगल। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल बनेगी, नो मैटर व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने ये मीडियंस पे कुछ बेसिस क्वेश्चंस कर लिए, मीडियन समझ लिए हमने। अब हम क्वेश्चन हम एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो है ऑल्टीट्यूड्स के बारे में। अब आपके दिमाग में जैसे अभी कोई आप बिल्डिंग देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आपको लगता तो होगा ना यार कि यार इसकी हाइट कैसे बनाई होगी। जैसे बुर्ज खलीफा है, गाना है ना, बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा, तो उसमें बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? यूएई में। तो वो बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी है बुर्ज खलीफा की। तो आपने कभी उसकी शेप देखी हो तो आपने सोचा होगा कि इसकी हाइट कैसे मेजर हुई होगी। तो हम ये सारी छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी क्लासों में सीखते हैं। अगर आपको, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इसकी हाइट बताओ, कहाँ से नापोगे बताओ? क्या आप यहाँ से मेजर करना शुरू करोगे? इतना ना, इसका ट्राइंगल का तो बेस से ही मेजर करेंगे ना हम हाइट, यहाँ से कि बेस से लेके और इसकी जो लास्ट पीक है वही इसकी हाइट मानी जाएगी, है ना। तो हम कुछ यही सीखने वाले हैं। तो हाइट को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में क्या कह देते हैं? ऑल्टीट्यूड। जैसे कोई लेह लद्दाख घूमने गया हो तो लेह लद्दाख कितने एल्टीट्यूड पे, जैसे मैं रही हूँ लेह लद्दाख, सुनाऊंगी कभी स्टोरी, तो ऑल्टीट्यूड में 17,500 फीट ऑल्टीट्यूड पे रहती थी। यानी कि आप समझ रहे हो कि समुद्र से, और आप
कितनी ज़्यादा हाइट पे रह रहे हो, 17,500 फीट। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या, हम अभी डिस्कस करते हैं ऑल्टीट्यूड के बारे में। मैं अच्छा सा ट्राइंगल बनाती हूँ आपके लिए। अब हम इसकी हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हमें ये पता चल जाएगा कि हाउ टॉल इज़ द ट्राइंगल, क्योंकि आपसे भी तो पूछते हैं आप कितने टॉल हो, फिर आप जितने टॉल होते हो उस हिसाब से आपको पीछे लगा दिया जाता है प्रेयर हॉल में। जो जितना लंबा बच्चा होता है वो पीछे लगता है ना। ठीक है, तो ये वर्टेक्स है और इसको हम क्या कहते हैं फॉर अ सेकेंड, बेस। क्योंकि अब हम यहाँ से ऊपर चलते जा रहे हैं ना, ऊपर सपोज ये स्टेयर्स है, चलते जा रहे हैं, तो जो स्टेयर्स होती हैं उसकी हाइट हम कैसे पता करते हैं, ये सारा मिला के, तो ये बेस से ऐसे ही तो पता चलता है कि ये बेस है और ये हाइट है ना। तो सिंपल सी बात है कि बेस से लेके और वर्टेक्स की जो हाइट डिस्टेंस होती है तो वो ही एल्टीट्यूड होता है। तो देखो क्या कह सकते हैं हम एल्टीट्यूड के लिए, डिस्टेंस किसकी, बेस की, फ्रॉम दी वर्टेक्स। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से सीधा ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, है ना, तो ये इससे क्या पता चल जाएगा, हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी, है ना। अगर हम बेस चेंज कर दें, सपोज आपका मन किया मैम हम तो इसको लेंगे बेस, अब निकालो ये ट्राइंगल कितनी हाइट है, तो हमने इसको बेस ले लिया, लाइक लेट्स नेम दैट कि AC को बेस लिया हमने, तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे वर्टेक्स B से, क्योंकि इसका वर्टेक्स जो अपोजिट है वो यही है, ये हमने डाल दिया इस पर परपेंडिकुलर, तो जो ये हाइट है वो हाइट आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपका मन किया मैम हम तो AB को बेस मानेंगे और फिर आप बताओ आप कितनी आएगी हाइट। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर का मतलब कुछ नहीं है, एक लाइन है जो हमने डाल दी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ से लाइन किया परपेंडिकुलर, यानी कि स्ट्रेट लाइन, आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आप अपनी हाइट कैसे नापते हो, एकदम सीधे खड़े होकर ही तो नापते हो, तो आप जो स्ट्रेट, ये कोई बंदा है इसकी हाइट नापनी है तो एकदम स्ट्रेट, तो एकदम स्ट्रेट तो ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ही आ सकता है, तो इसलिए जो ऑल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अब ये भी काट रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को भी तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तो इसके इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम, जहाँ पे कट करता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप ये बताओ कि किसी भी ट्राइंगल में हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स, इस पे बेस्ड चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में, बताओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने, 3 होंगे ना। हर वर्टेक्स से ही तो हाइट नाप सकते हो, इससे ज़्यादा से तो नहीं नाप सकते। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इनसाइड होंगे और आउटसाइड होंगे, या हमेशा इनसाइड होंगे या आउटसाइड होंगे एल्टीट्यूड, क्या वो ट्राइंगल पे डिपेंड करेगा? जी बिल्कुल डिपेंड करेगा। अब इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं, और खुद साइड भी एल्टीट्यूड हो सकती है। जैसे सपोज ये हमने लिया, कौन सा ट्राइंगल है ये बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल है। ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो गई, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स तो नहीं हो गए, चलो फिर हम इस कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ क्लास को क्लोज कर देंगे, एक छोटा सा और पढ़ेंगे, बस इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो खुद A, B और C है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें मुझे इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए, इसमें एल्टीट्यूड क्या है, तो सबसे पहले वर्टेक्स A से शुरू करते हैं। ठीक है, अब वर्टेक्स A की अपोजिट साइड कौन सी है, बेस क्या है, BC, तो बेस है BC, और जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, बेस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, ये वर्टेक्स है और ये बेस है, यहाँ से मैं जब डालना शुरू करूँगी एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर जब मैं डालना शुरू करूँगी तो ये कुछ साइड ही निकल के आ गई, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया इसमें, साइड AC। तो खुद साइड भी जो है एल्टीट्यूड का काम कर रही है, देखो आप बात। ठीक है, अगर अब मैं वर्टेक्स B चूज़ करती हूँ तो बेस क्या हो जाएगा, AC,
तब एल्टीट्यूड क्या निकल के आएगा, तब भी साइड BC पे, तब साइड बन जाएगी BC एल्टीट्यूड, क्योंकि जब मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्योंकि ये है ही परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का ही एंगल है, तो देखो आप दो ऑल्टीट्यूड तो दो साइड ही बन गए। हाँ, अब इस क्वेश्चन में अगर अब वर्टेक्स C और साइड है आपकी, बेस है आपका AB की, मैम हम तो वर्टेक्स C मानेंगे और हम तो यहाँ से नापेंगे हाइट, तब ये जो है, तब नया एल्टीट्यूड आ जाएगा आपका, कुछ भी नाम दे दो इसको, OC जैसे, OC, ठीक है। तो ये तो आपके राइट एंगल ट्राइंगल की बात हमने कर ली। तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या रिजल्ट आया कि जो इसकी दो साइड्स होती हैं, 2 ऑफ इट्स साइड्स आर दी एल्टीट्यूड्स, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आया मैम हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, ऑब्ट्यूस की बात कर लो। आई थिंक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो चुका है। अच्छा, अब मैंने ये वर्टेक्स के नाम दे दिए, अब आप खुद दिमाग लगाओ, ये वर्टेक्स है और ये बेस BC है रहा, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करके देखूं, तो अगर इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर हमें गिराना है, तो क्या अंदर तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है अंदर तो आना, पीछे ही आएगा ये तो, यानी कि ट्राइंगल से बाहर ही आ रहा है, ट्राइंगल से बाहर ही तो आ रहा है ये परपेंडिकुलर, तो हमें साइड एक्सटेंड करनी पड़ रही है इसकी, ठीक है। ऐसे ही अगर जो है साइड C और बेस ले लिया जाए AB, तो फिर परपेंडिकुलर डालना है, तो ये डल गया, ठीक है। सिमिलरली साइड B है और वर्टेक्स तो B है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AC, ठीक है। अब आप सोचो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डालना है, वर्टेक्स B से अपोजिट साइड AC पे आपको परपेंडिकुलर डालना है, तो आप कैसे डालेंगे, एक तरीका तो आपके पास कुछ है ही नहीं ना, साइड ये रही, या तो आप ऐसे डालो अंदर, ये परपेंडिकुलर है ही नहीं, 90 डिग्री का कोण तो बने, तो ये ऐसे डलेगा, तो ये भी बाहर आ गया। तो कुल मिला के जो है आपके जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, उसमें भी आपके जो एल्टीट्यूड है वो बाहर की तरफ बन रहा है, एक ही एल्टीट्यूड है जो अंदर की तरफ बन रहा है, राइट। या तो छोड़ो आप, फिर ऑब्ट्यूस एंगल का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, मुझे भी लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको छोड़ दो, आप सिर्फ राइट एंगल को ध्यान में रखो, ऑब्ट्यूस और एक्यूट का मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। तो आपको मीडियन, ऑल्टीट्यूड, इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, और जो आगे का कॉन्सेप्ट है एक और, मीडियन और ऑल्टीट्यूड के बीच में रिलेशन, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। रिलेशन, एक हम आगे की क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन, है ना, और ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, है ना, और एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्या डिस्कस करेंगे हम आपसे अगली क्लास में, है ना, और एक अब हम पढ़ेंगे इसमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, तो एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगी, तो मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी। थोड़ा पढ़ के आना इन सबको, तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में हौच पौच हो गया होगा, ठीक है। चलो, तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, हमने कुछ एल्टीट्यूड के बारे में जाना, कुछ मीडियंस के बारे में जाना, और हमने ट्राइंगल देखा, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं देखा आज हमने क्लास में, फिर भी मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। टिल द टाइम, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँगी। अब आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर